परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय माता बगलामुखी। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल बगलामुखी साधना संस्थान पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपको संक्षिप्त तर्पण विधि के संबंध में दिशा निर्देश देने जा रहे हैं। मित्रों, जिन लोगों को यज्ञोपवीत का महत्व पता है, जो लोग यज्ञोपवीत धारी हैं, उसके साथ ही हमारे सनातन धर्म के विभिन्न कर्मकांडों के ज्ञाता हैं, वो शास्त्रों में वर्णित जो दीर्घ तर्पण विधि है, जो एक सामान्य तर्पण विधि है, उसका पालन करते हैं। किंतु वर्तमान में हमारे समाज में चूंकि सनातन धर्म के ज्ञान का अभाव हो गया है और उसके साथ ही लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि वो उन चीज़ों को करने के लिए न समय निकाल पाते हैं, न उनको वो विधि ढंग से ज्ञात है। ऐसी अवस्था में वो किस तरह से तर्पण करें, किस तरह से अपने पितरों को, अपने देवताओं को, अपने ऋषियों को प्रसन्न करें, इन चीज़ों को विचार में रखते हुए आज का वीडियो हम लोगों ने बनाया है। आइए इस संक्षिप्त तर्पण विधि को जानते हैं। उसके पहले हम ये जान लें कि इस विधि के लिए आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको एक थाल जैसा एक बड़ा पात्र चाहिए जिसमें आप तर्पण करेंगे। यह पात्र आपका सोने का, चांदी का, तांबे का अथवा पीतल का हो सकता है। इसके अलावा किसी अन्य धातु से बने हुए थाल आपको नहीं प्रयोग करने हैं। उसके साथ आपको एक लोटे में गंगाजल चाहिए और कुछ चावल के दाने चाहिए और कुछ तिल चाहिए। इन चीज़ों को लेकर आप बैठ जाएंगे, अपना आचमन पात्र रख लेंगे और तर्पण से पूर्व आप ये जान लें कि ये जो हमारा हाथ है, जो हमारा दाहिना हाथ है, इसमें ये जो हिस्सा है इसे पितृतीर्थ कहा जाता है। ये जो अग्र हिस्सा है इसको देवतीर्थ कहा जाता है। ये जो हिस्सा है यह प्रजापत्य तीर्थ कहा जाता है। यह आत्म तीर्थ का हिस्सा है जहां से हम आचमन करते हैं। जब भी आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो आपको ब्राह्मण आचमन कराते होंगे, तो आप यहां से आचमन करते हैं। लेकिन ये जो बाकी 3 क्षेत्र आपको बताए गए हैं आपके हाथ में, इन तीनों क्षेत्रों का प्रयोग हम करते हैं जब हम तर्पण विधि करते हैं। आइए हम तर्पण विधि किस प्रकार करनी है इसको जान लेते हैं। मित्रों, आप तर्पण के लिए नहा धोकर अपने पूजा स्थल पर आ जाएं, थाल को अपने सम्मुख स्थापित कर लें। आप नहाने के पश्चात कोई एक वस्त्र ही धारण कर आएंगे। आप धोती धारण कर लें, लुंगी धारण कर लें या फिर गमछा धारण कर लें, वो आपके ऊपर है। आप कोई भी एक वस्त्र में आएंगे और जो सामग्री आपको पूर्व में बताई गई है उसको व्यवस्थित कर लेंगे। इसके पश्चात आसन बिछाकर बैठ जाएंगे। आपका मुख पूर्व की ओर होगा और आप विधि आरंभ करेंगे। विधि के लिए आप सर्वप्रथम अपने आप पर जल छिड़क के पवित्रीकरण कर लेंगे। मनाएंगे कि हे भगवान, हम अंदर और बाहर हर प्रकार से शुद्ध हो जाएं। गंगा जल अपने ऊपर छिड़कने के पश्चात फिर आप 3 बार आचमन कर लेंगे। अपने आचमन पात्र से ओमकार बोलते हुए 3 बार आप जल को आचमन कर लेंगे और उसके पश्चात अपने हाथ को चौथी बार जल रखकर धुल लेंगे। इसके पश्चात अब आप तर्पण के लिए प्रवृत्त होंगे। सर्वप्रथम आप देवताओं का तर्पण करेंगे। तो देवताओं के तर्पण के लिए आपके जो देव तीर्थ है, जो पूर्व में ही बताया गया देव तीर्थ, इससे आपको देवताओं का तर्पण करना है। कैसे करना है ये जानते हैं। सर्वप्रथम हम लोग अपने हाथ में कुछ चावल लेंगे और आचमन पात्र से जल अपने हाथ में रखते हुए उंगली के हाथ के अग्र भाग से हम लोग जल पात्र में प्रदान कर देंगे। यह विधि हम लोग 3 बार करेंगे और मंत्र होगा ओम देवानाम तृप्यंताम। मंत्र एक बार फिर से सुन लेंगे, ओम देवानाम तृप्यंताम। यह कहते हुए आप अपने दाहिने हाथ के अग्र भाग से 3 बार जल पात्र में छोड़ देंगे। इस प्रकार आपका देव तर्पण पूर्ण हुआ। इसके पश्चात आप ऋषि तर्पण करेंगे। ऋषि तर्पण आपके प्रजापति तीर्थ से होगा, जैसा कि पूर्व में बताया गया है। आप अपने हाथ में चावल रख लेंगे। उसके पश्चात आचमन पात्र से हाथ में जल लेकर उसके पश्चात आप मंत्र बोलेंगे ओम ऋषि राम तृप्यंताम। यह कहते हुए आप पात्र में वह जल छोड़ देंगे। मंत्र एक बार फिर से आप सुन लेंगे, ओम ऋषि नाम तृप्यंताम। यह कहते हुए आप 3 बार आप अपने पात्र में तर्पण करेंगे। इसके पश्चात आपके गुरुजन हैं जो अब अपने शरीर को छोड़ चुके हैं, अथवा आपके कुल खानदान में कोई दिव्य पुरुष हैं, कोई सिद्ध पुरुष रहे हैं जो कि शरीर को त्याग कर चुके हैं, उनके तर्पण के लिए, दिव्य पुरुष के तर्पण के लिए भी आप
अपने प्रजापत्य तीर्थ का ही प्रयोग करेंगे। आप हाथ में चावल के दाने रखेंगे। इसके पश्चात आप मंत्र बोलेंगे, ओम दिव्य पुरुष तृप्यंताम। ये कहते हुए आप जल को पात्र में अर्पित कर देंगे। यह भी आपको 3 बार करना है। मंत्र आप फिर से सुन लेंगे, ओम दिव्य पुरुष तृप्यंताम। इस प्रकार आपके कुल खानदान के जो भी दिव्य अथवा सिद्ध पुरुष या संत महात्मा हुए हैं या फिर आपके जो गुरुजन हैं, उनके निमित्त तर्पण की क्रिया पूर्ण हो जाएगी। इसके पश्चात आप पितरों के निमित्त तर्पण करें। पितरों के तर्पण के लिए आप अपने हाथ के इस क्षेत्र का प्रयोग करेंगे। ये आपका पितृ तीर्थ है। आप अपने हथेली पर यहाँ काले तिल रखेंगे। कुछ काले तिल रख के आप हथेली में जल रखेंगे और ओम पित्रान तृप्यंताम कहते हुए जल को पात्र में छोड़ देंगे। ये क्रिया आप 7 बार, 9 बार अथवा 11 बार, इस 3 में से किसी एक क्रम में अवश्य करेंगे। और अपने जो भी आपके पूर्वज हैं जिनका आप स्मरण कर सकते हैं, उन सभी को स्मरण करते हुए ओम पितरम तृप्यंताम इस मंत्र को कहते हुए जल पात्र में छोड़ देंगे। इस प्रकार आपकी संक्षिप्त तर्पण विधि पूर्ण होगी। इस विधि को करने के लिए आप एक चीज अवश्य ध्यान देंगे कि जब आप देवताओं के तर्पण करेंगे उस समय आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। इसके पश्चात जब आप ऋषियों के निमित्त, दिव्य पुरुषों के निमित्त, अपने गुरुजनों के निमित्त तर्पण करेंगे तब आपका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। और इसके पश्चात जब आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण करेंगे तब आप दक्षिणाभिमुख अर्थात आपका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। आप दिशाओं का अवश्य ही ध्यान देंगे। और इस प्रकार आप अपनी तर्पण विधि पूरी करने के पश्चात भूमि को प्रणाम करेंगे। अपने पितरों से, देवताओं से, ऋषियों से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि यदि आपसे इस तर्पण विधि में कोई भी त्रुटि हो गई तो उसके लिए आपको वो क्षमा करें। और आप वहां से उठ जाएंगे। जो आपके तर्पण का जल है इसको आप किसी वृक्ष में प्रवाहित कर देंगे। आप इसका अवश्य ध्यान देंगे कि आपका जो तर्पण का जल है इसका लांघन न हो, अर्थात इसको किसी के पैर से या किसी प्रकार से इसका अपमान न हो। तो मित्रों, यह है एक संक्षिप्त विधि। इसके अतिरिक्त यदि यह विधि भी आप करने में सक्षम नहीं है तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी द्वारा हमारे समस्त देवताओं, ऋषियों और पितरों को तृप्त करने के लिए एक विशेष मंत्र दिया गया था। वो मंत्र यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। जो लोग भी यज्ञोपवीति नहीं है, अर्थात जिन लोगों का जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, वो भी इस मंत्र के माध्यम से अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। यदि आप किसी तीर्थ में जाते हैं, किसी सरोवर के किनारे जाते हैं, वहां पर भी आप वहां के जल से इस मंत्र के माध्यम से तर्पण कर सकते हैं। इस मंत्र से तर्पण के लिए आपको अगर आप घर पर उपस्थित हैं तब तो आप चावल और तिल की व्यवस्था कर लें। यदि आप बाहर किसी तीर्थ में अथवा सरोवर के किनारे हैं और चावल और तिल की व्यवस्था नहीं हो सकती है तो भी आप सिर्फ जल से ही इस मंत्र के माध्यम से अपने पितरों को, समस्त देवताओं को और ऋषियों को तर्पण दे सकते हैं। मंत्र है मम समस्त देवानाम ऋषिणाम पितराणाम तर्पयामि। मंत्र एक बार फिर से सुन लेंगे, मम समस्त देवानाम ऋषिणाम पितराणाम तर्पयामि। यह मंत्र जब आप पढ़ते हुए तर्पण देंगे तो आप 3 बार अपने दाहिने हाथ के अग्रभाग से, 3 बार अपने प्रजापत्य तीर्थ से और 3 बार आप अपने पितृ तीर्थ से जल प्रदान करेंगे। इस प्रकार प्रथम 3 आवृत्ति में आपके देवताओं को तर्पण प्राप्त हो जाएगा। दूसरी 3 आवृत्तियों में आपके समस्त ऋषियों और आपके गुरुजनों को तर्पण प्राप्त हो जाएगा और तीसरे 3 आवृत्तियों में आपके समस्त पितरों को आपका तर्पण अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये संक्षिप्त तर्पण विधि है, इसको आप अवश्य करें। इन पितृपक्ष के दिनों में तो आपको अवश्य ही नित्य तर्पण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन अपने देवताओं, ऋषियों और पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपसे संभव हो तो आप नित्य तर्पण करें, संभव नहीं है तो आप पूर्णिमा और अमावस्या को अवश्य ही तर्पण करें। और पितृपक्ष के दिनों में तो एकदम अनिवार्य रूप से आप तर्पण अवश्य ही करें। आपके पितृ, आपके देवता, समस्त ऋषि आप सभी का पूर्ण रूप से कल्याण करें, ऐसी हमारी मनोकामना है। मिलेंगे पितरों से संबंधित अन्य विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।